नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। आज परिभाषा प्रकरण पूर्ण हो गया है। आज संधि चलेगा। आज से संज्ञा प्रकरण, परिभाषा प्रकरण, आज संधि चलेगा। आज संधि में क्या भैया, यही नहीं चलेगा? क्या चलेगा? आज परिभाषा प्रकरण तैयार कर लिए भैया? सब लोग तैयार कर लिए? ठीक है, तैयार करते जाना है, क्योंकि पढ़ाने का मतलब तभी है जब आप क्या कर रहे हो? तैयार नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब पढ़ाने का? कहे और क्या मतलब पढ़ने का? दोनों का मतलब तभी है जब आप क्या कर रहे हो? कहे यार पीयूष जी, ऐसा ना? हाँ, कहे अभिलेष, कहे सूर्यांश जी, ऐसा ना बा कि नहीं आए? इसलिए तैयार कर रहे हैं ना। कृतज्ञ विवाह का क्या उदाहरण? हाँ, वाह वाह। सेदुसा में किस स्थिति में, स्थिति क्या रहती है वहाँ? ठीक है, ठीक है। ये अचानक आप पूछ रहा हूँ इनसे, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं क्या अचानक पूछ लेता हूँ किसी से, कभी भी पूछ लूंगा क्या। इसलिए उस समय क्या करना है? एकदम सक्रिय। ठीक है, चलो। असिद्धम बहिरंग मंत्र के कहाँ से ज्ञापित है? हाँ, उठक ग्रंथ। चलो ठीक। तो किसी दिन परीक्षा होगी, उसका वीडियो भी पड़ा रहेगा इसमें। पूरी परीक्षा होगी, पूरे परिभाषा पर कम से कम 2 घंटा होगी। क्या मैं एक दिन लेंगे और सब कुछ होगा दिव्य तरीके से। उसमें प्रोग्राम होगा, महाराज जी रहेंगे और अच्छे से होगा। क्या सौरभ जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, ठीक। दिखा दो, कह रहा हूँ तब भी नहीं दिखा रहा। कह सौरभ हमारा क्या है, बुद्धिमान लड़का है। क्या पढ़ता है, तैयार किया है ना यार? ठीक, मैं ऐसे तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसे तो नहीं कह रहा हूँ, तैयार किया है ना? ठीक, मैं पूछा हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ। आगे चलो, आज से क्या चलेगा? आज संधि अर्थात कहे नवरत्न जी हमारे बैठे। नवरत्न, नव सब तो एक ही रत्न होते हैं। ये क्या है? पूरे नवो रत्न क्या है इसमें? ठीक, अच्छा लड़का है मेरा। छोटा है, संघर्षी है, सबसे बड़ा है। क्या यार? छोटू ऐसे ना। तो आज संधि अर्थ, आज संधि अर्थ मतलब प्रारंभवाची होता है। अर्थ के कई अर्थ होते हैं। तो अर्थ आज संधि का यहाँ से क्या हो रहा है? आरंभ हो रहा है। संधि संहिता एक ही शब्द है, समझे कि नहीं? संहिता, संधि, ये सभी जो संधि विधायक सूत्र हैं, सब में संहितायाम का अधिकार जाता है। जिससे क्या होना चाहिए? एक जगह भी पीछे लिखा था कि सामीप्यंचा है कि नहीं, आनंतर्यम प्रसंगस्य है कि नहीं, तो इत्यादि सब लिखे थे। तो सामीप्य क्या होता है? व्यवहिता व्यवहित वह साधारण होता है। क्या होता है? व्यवहित वह साधारण होता है। इसीलिए उसकी जरूरत रहती है। क्या? किसकी? कालतः सामीप्य का वारण करने की। कालतः सामीप्य भी लिया जाए, यानी तुरंत अर्धमात्रा अधिक काल से अतिरिक्त का व्यवधान नहीं होना चाहिए। एक वर्ण का उच्चारण करने के तुरंत बाद दूसरे वर्ण का उच्चारण करने में क्या नहीं होना चाहिए? अर्धमात्रा अधिक काल व्यवधान नहीं होना चाहिए। अर्धमात्रा अधिक काल व्यवधान भाव होना चाहिए, समझे कि नहीं? तभी संहिता रहेगी, तभी क्या होगा? संधि होगी। क्योंकि सभी संधि विधायक जो सूत्र हैं, आद गुणा हो गया, वृद्धि रेचि हो गया, इको यनचि हो गया, ये सभी जितने भी सूत्र हैं, सभी में क्या आ जाता है? संहितायाम का अधिकार आ जाता है। जिससे संहिता होने पर ही ये सभी कार्य होते हैं। कहे अमृत भैया आए? हाँ, अमृत जी हमारे बहुत योग हो रहे हैं धीरे धीरे। क्या हो रहे हैं? अगर आप लगे रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? एक दिन जरूर मंजिल मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? मिलेगी, क्या मिलेगी? हाँ भाई भैया, और भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। क्या यार? आए? नौकरी लगेगी। क्या? और भी जो वांछित होगा वो सब मिलता है। क्या हो? यदि मेहनत, परिश्रम और लगन हो तो। क्या यार?
तो इस तरह से जो है अच संधि कै अच संधि। तो अच संधि का मतलब है अचों की संधि है। कै सुमित जी, किसकी संधि है? अचों की संधि होगी, यानी अचों का संहिता होगा। कै, इसका मतलब है कि एक अच के बाद तुरंत क्या होगा? दूसरा अच ही होगा, तभी ना संहिता रहेगी। अगर अच हुआ फिर दूसरा क्या हो गया? तो अच संधि कहलाएगी? वो नहीं कहलाएगी, वो तो अच हल संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अच संधि कहलाएगी केवल नहीं। अच संधि का मतलब ही है कि अचों की ही संधि हो, अचों का ही जहाँ संहिता हो। अच एक के बाद तुरंत दूसरा का भाई क्या हो? पहला भी अच हो, दूसरा का भी क्या हो? तब क्या होगी? अच संधि होगी। संधि की अचों का संहिता होगा। यदि एक अच हो दूसर का क्या हो जाए तो क्या नहीं कहेगी? वो तो अच हल उभय संधि हो जाएगी। क्या यार? यदि पहला भी हल हो दूसर का भी क्या हो जाए? हल हो जाए तो क्या रहेगी? वो हल संधि, तो हल संधि में आ जाएगा। क्या यार? वो अच संधि में नहीं। तो अच संधि का मतलब यही है कि अचों की संधि, अचाम संधि अच संधि। क्या यार? अचाम अचों की संधि। तो ये जो प्रकरण है इसमें अचों की ही संधि बताई। जैसे सुधी धन उपास्या, देखो सुधी में ई है और उपास्या का ऊ है, तो ई और ई है दोनों की नहीं, इसलिए अचों की संधि है कि नहीं? उपेंद्रा उपधन इंद्रा, पा का आ है और इंद्रा का ई है, तो अचों की संधि है कि नहीं? तो ये अचों की संधि है यहाँ। ठीक है भैया। अब अचाम संधि अच संधि समास करने पर यह बनता है शब्दवा। इसमें कोई कह सकता है कि भैया ये बताइए कि यहाँ कुत्तम किमर्थम न जातम, कयर किस सूत्र से? चो जी, चोकू। हाँ, चंदन बड़ा दिव्य लगाए आप, क्या बात, वाह वाह। किस सूत्र से? चोकू। कयर, तो चोकू जो सूत्र है क्या कहता है? जली पदांत चवर्ग से कवर्ग से, तो चवर्ग है, पदांत भी हो जाएगा प्रत्यलोपी प्रत्यय लक्षण आदि के द्वारा, है कि नहीं? तो क्या होना चाहिए? कुत्त होना। कुत्तम कथन न भवती। क्या यार? कुत्तम तो कहा कुत्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक नियम है, जाने रहिए। क्या यार? शुभ सकार परकत्वा भावे प्रत्याहार घटकस्य चवर्गस्य कुत्तम न। क्या? शुभ सकार भावे प्रत्याहार घटकस्य चवर्गस्य कुत्तम, है कि नहीं? यदि शुभ सकार ना हो, शुभ का सकार पर में ना हो, शुभ है ना सप्तमी का बहुवचन, तो शुभ का यदि सकार पर में ना हो तो क्या नहीं होता है? प्रत्याहार घटक चवर को कुत्ता। शुभ का सकार रहे तभी क्या होता है? चवर को कुत्त होता। अचोक्षु हलो हलसु इति भाष्य प्रयोगा, है कि नहीं? अचोक्षु इति भाष्य प्रयोग। अचोक्षु भाष्यकार ने कहा अचो अक्षु, अक्षु का, तो देखो अचसु यहाँ क्या है? शुभ का सकार पर में है कि नहीं? अक्षु में, इसलिए क्या हो गया? कुत्त होकर के और उसको मूर्धन्य सकार हो गया और कासा संयोग छा हो गया, जिससे क्या बन गया? अक्षु, है कि नहीं? तो वहां कुत्त हो गया क्योंकि वहां शुभ का सकार है। लेकिन आज संधि में क्या नहीं है? शुभ का सकार, सकार तो पर में है संधि में, संधि का सा, लेकिन क्या नहीं है? थोड़ी है, वो संधि का सकार है, इसलिए क्या नहीं होगा वहां? प्रत्याहार घटक चवर्ग से चकार से कुत्तम न। प्रत्याहार घटक चवर्ग, ध्यान रखना हमेशा है, इसलिए कुत्त नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? पहला सूत्र क्या है? क्या है? आवाज नहीं आ रही। वाह वाह वाह। इको यणच, है कि नहीं? इको यणच। ये जो खड़े हैं ये विद्वान आदमी है, ये मत समझिएगा कि ये कमजोर हैं। क्या ये ज्यादा विद्वान हैं? क्या ये बैठना नहीं चाहते? ये कहते हैं नहीं हम क्या करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। क्या ये है मेहनत लगन की, यही तो बात है। क्या है अभिलेख जी? ये क्या है? अपनी अपनी कनिष्क है हमारा, कनिष्क। क्या है रुद्रा जी, आप ठीक हैं? चलो आओ भैया पढ़ा देता हूँ आगे। आए कौन सूत्र है? इको यणच। ये जो इको यणच सूत्र है ना, क्या है? कितने पद का है? कौन कौन? इकाहा यण अच, इकाहा यण अच। कितने पद का है? 3 पद। इकाहा षष्ठ्यंत है, यण प्रथमांत, अच क्या है? अच क्या है? सप्तमांत। ध्यान रखिएगा, थोड़ा चिन्हारी बता देता हूँ। यहाँ से अब आगे चर्चा होगी
स्थानीय, आदेश, निमित्त, इनकी आगे चर्चा होगी। क्या तो बताई दे रहा हूं कि स्थानीय क्या होता है, आदेश क्या होता है और निमित्त क्या होता है। तो ध्यान रखिए, जो प्रथमांत होता है, सरल शब्दों में कहा जाए यदि तो जो प्रथमांत होता है वो आदेश होता है, जो षष्ठ्यंत होता है वो स्थानीय होता है, जो सप्तम्यंत अथवा पंचम्यंत होता है वो निमित्त होता है। समझे कि नहीं? जो प्रथमांत हो वो 3 याद रखिएगा, 4 प्रथमांत, षष्ठ्यंत, सप्तम्यंत, पंचम्यंत। सप्तम्यंत पंचम्यंत, सप्तम्यंत या तो पंचम्यंत, दोनों नहीं होंगे। दोनों होंगे भी तो उसका मतलब एक ही रह जाएगा, एक षष्ठ्यंत में हो जाएगा। समझे कि नहीं? वो दोनों अगर होंगे भी तो भी क्या वहां रहेगा एक ही। क्या जैसे डह सी धुट, सूत्र है डह सी धुट, सूत्र है डह सी धुट। यहाँ डह क्या है? पंचम्यंत, सी क्या है? सप्तम्यंत, तो दोनों हो गए। तो हाँ, लेकिन वृत्ति में देखो नहीं रह गया। वृत्ति में एक ठो षष्ठ्यंत हो गया, एक ठो पंचम्यंत रहा। क्या वृत्ति क्या है? दात परस, तो दात क्या है? पंचमी रह गई। दात परस सस्य, सी की क्या हो गया? सस्य हो गया। तो अर्थ में कभी भी क्या नहीं रहेंगे? दोनों नहीं रहेंगे। रहेगा क्या? समझे कि नहीं? तो दात परस सस्य दुर्वा कहे, वहां यद्यपि स्थानीय नहीं है, वहां वो आगम होता है तो उद्देश्य है। सस्य क्या हो जाता है? उद्देश्य। समझे कि नहीं? तो षष्ठ्यंत जो होता है वो तो उद्देश्य होता है या तो स्थानीय होता है। आगम स्थल में उद्देश्य होगा वो कहे, और आदेश स्थल में क्या होगा? स्थानीय होगा। है कि नहीं? तो क्या बताया मैं? जो प्रथमांत हो वो आगम या आदेश होगा। कहे धूट जैसे वो प्रथमांत है वो क्या होगा? आगम या आदेश होगा। और तुम बता दो यार, तुम बता रहे हो तो बता नहीं देते हो तुम ही काहे को। हाँ, प्रथमांत आदेश होता है, षष्ठ्यंत स्थान में होता है, स्थान में षष्ठ्यंत स्थान होता है, स्थानीय होता है, षष्ठ्यंत स्थानीय होता है, सप्तम्यंत पंचम्यंत निमित्त होता है। निमित्त होते हैं। दे दो ओम प्रकाश को भी दे दो, नहीं गुस्सा आएगा नहीं कि हमको नहीं दिए। प्रथमांत आदेश में होता है। आदेश में नहीं यार, यही समझ काहे नहीं रहे हो? आदेश प्रथमांत बोल दो यार, इसको दो, सूर्यांश को दो। सुनो क्या बोल रहे हैं, वही चीज बोलो। हाँ, प्रथमांत आदेश होता है, षष्ठ्यंत स्थानीय होता है और सप्तम्यंत या पंचम्यंत निमित्त होते हैं। आप बोल दो, यही चीज बोलो महाराज। प्रथमांत आदेश होता है, षष्ठ्यंत स्थानीय होता है और सप्तम्यंत और पंचम्यंत निमित्त होता है। अब रुद्रा भैया को दे दो। प्रथमांत आदेश होता है, षष्ठ्यंत स्थानीय होता है और सप्तम्यंत और पंचम्यंत निमित्त होते हैं। सप्तम्यंत या तो पंचम्यंत रहेगा, बताया हूँ। सप्तम्यंत या तो पंचम्यंत क्या होते हैं? समझ गए ना? ये दिमाग में बने, इतना सरलता से जानने के लिए आप जाने रह सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है, किसी को कोई समस्या आए? हाँ, तो चलो अब देखो, यहाँ क्या है? ईका क्या है ये? और यण क्या है? यण क्या है? प्रथमांत है। तो बता दो, स्थानीय, आदेश, निमित्त, तीनों बताओ जल्दी से। यहाँ एक ये स्थानीय है, यण ये आदेश है। इका नहीं बेटा, इका ये स्थानीय है, यण ये आदेश है और अची पड़े निमित्त है। हाँ, क्यों है? क्योंकि सप्तम्यंत न चाहिए। हाँ, तो यार इका क्या है? षष्ठ्यंत है। तो क्या है ये? स्थानीय, और ये प्रथमांत है, इसलिए आदेश है। समझ गए? इस तरह से आप इसको जान सकते हैं, विभक्ति जान के आप जान सकते हैं कि कौन आदेश है, कौन निमित्त है। तो निमित्त सप्तम्यंत रहेगा तो परे रहते, और पंचम्यंत होगा तो उससे परे। ये दो ध्यान रखे हैं। सप्तम्यंत होगा तो क्या होगा? परे रहेगा, जैसे आज परे रहते। और यदि पंचम्यंत होगा तो क्या अर्थ होगा? उस से परे, जैसे उदा स्था स्तंभो, यहाँ उद से परे। कहे उदा पंचम्यंत है तो क्या अर्थ होगा? उद से परे। तो या तो परे रहते या तो उससे परे। ये आप हमेशा आगे आएगा, ध्यान थोड़ा बता दिया हूं तो आपके दिमाग में रहा आएगा। क्या यार? आगे देखिए क्या है? इको यणच, इको इका यण अच, इका ईका क्या है? ये षष्ठ्यंत है। षष्ठ्यंत है। अब इसमें ध्यान देना है कि ये षष्ठी इसमें कौन सी है? क्या यार? इसमें षष्ठी तो देखो अनिर्धारित षष्ठी है। कौन सी षष्ठी है? क्या है? अनिर्धारित षष्ठी है। यानी उस षष्ठिया का जो संबंध है वो संबंधवा क्या नहीं है? निर्धारित नहीं कि यहाँ संबंध कौन हो, अव्ययी भाव हो, स्वस्वामी भाव हो, कौन सा यहाँ संबंध लिया जाए। ये संबंध विशेष क्या नहीं यहाँ। तो एक सूत्र आप पीछे पढ़ के आए हो, कहाँ? उससे क्या आ जाएगा? उसका क्या अर्थ है?
क्या अर्थ है यार? अनिर्धारित संबंध में स्थान षष्ठी स्थान संबंध षष्ठी ये जाता है। नहीं धक्का बोल रहा यार, ठीक से बोलो। देखो यार, हमको समझ में आना चाहिए जो आप बोल रहे हो। नहीं यार, कम से कम हमें तो समझ में आ जाए। दूसरकवा को आए ना आए इससे मतलब बात की बात है वो, लेकिन हमको तो कम से कम समझ में आ ही जाए। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? अनिर्धारित संबंध विशेष में स्थान। पहले उसकी वृत्ति बोलिए। षष्ठी स्थाने योगा, वृत्ति बोलिए इसका। अनिर्धारित संबंध। देखो आ गया ना, परिभाषा प्रकरण का सूत्र ना है। देखो आ गया कि नहीं आ गया? तैयारी चुप रहो महाराज, बताओ ना। देखो क्या बताना है तो पहले, अरे काना और मूड ना पकड़ लो अपना, लेकिन क्या मत करो। बताना है तो बाहर बताओ। यहाँ हम पूछ रहे हैं तो उसी को बताने दो, तब ना पता चलेगा कि क्या किया है। तैयारी किया कि नहीं किया? यहाँ तो कह रहा है, मेरे से पूछा तो कहा हाँ तैयारी किया हूँ। क्या बताओ? पहले वृत्ति बोलो। देखो अनिर्धारित संबंध विशेषता षष्ठी स्थान होगा। स्यात नहीं है, शिव भी नहीं है। चलो बताऊंगा नहीं, कोई दूसरा का बोलेगा, तुम नहीं बोलोगे तो क्या है? अब अर्थ बोलो, क्या अर्थ है? अनिर्धारित संबंध विशेष स्थान संबंध षष्ठी जाती है। स्थान संबंध षष्ठी जाती है। स्थान संबंध षष्ठी होती है। स्थान संबंध षष्ठी होती है। स्थान षष्ठी होती है। जहाँ निर्धारित संबंध ठीक नहीं होती है। ठीक है, बोल दिए। तुम दो, किसको दोगे? रुद्रा को। पहले वृत्ति बोलो। षष्ठी स्थाने होगा, इसकी वृत्ति है अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने होगा बुद्ध्या। हाँ ये ठीक है। देखो बोला कि नहीं? बोध्या, स्यात शिव नहीं था है? हाँ अब बोलो। इसका अर्थ है अनिर्धारित संबंध विशेष जिस षष्ठी की ना हो उसकी स्थान। फिर से बोलो। अनिर्धारित संबंध विशेष जिस षष्ठी की ना हो। अच्छा, अनिर्धारित संबंध विशेष षष्ठी की जिसकी ना हो। अनिर्धारित संबंध विशेष क्या बोल रहे हो? ये तुमको लग रहा है कुछ हवा पानी? तुम क्या बोल रहे हो? षष्ठी स्थानीय होगा षष्ठी मतलब फिर से बोलो। हिंदिया में बोलो तो हम जान गए, वृत्ति में तो लिखा ही है। क्या यार उसका हिंदिया में मतलब क्या है? निर्धारित संबंध विशेष ना हो। अरे यार ये क्या बोल रहे हो तुम? अब दे दो। ओम प्रकाश को नहीं आ रहा। देखो तैयारी नहीं किए हो तुम यार, झूठे यार मेरे से भौकाल मार दिए हो। आए रुद्रा, झूठे भौकाल मारे हो। देखो तैयारी नहीं किए हो। ओम प्रकाश तुम क्या हो? तुम भी भौकाली। स्थान निरूपित योगा संबंध ये षष्ठी का ऐसी षष्ठी स्थान होगा जहाँ अनिर्धारित संबंध विशेष हो, वहाँ षष्ठी स्थान स्थानीय और षष्ठी जाएगी। जहाँ निर्धारित संबंध विशेष ना हो। दो भैया को दो। अनिर्धारित संबंध हो जिस षष्ठी का वहाँ स्थानीय हो। फिर से एक बार। अनिर्धारित संबंध विशेष हो जिस षष्ठी का स्थानीय हो। जैसे हाँ क्या है? यहाँ पे अनिर्धारित संबंध, यहाँ में षष्ठी का नहीं पता, इसलिए यहाँ पे स्थानीय योगा षष्ठी। हाँ स्थानीय योगा षष्ठी होगी। स्थानीय योगा षष्ठी होगी मतलब स्थानीय योगा षष्ठी होगी। इस शब्द का क्या अर्थ है? स्थान निरूपित संबंध। हाँ ठीक से थोड़ा सा कुछ छोड़ रहे हो। स्थान निरूपित योगा संबंध। हाँ ठीक है। ठीक मैंने स्थान, तुम बोल दो यार इसका शाब्दिक अर्थ एकदम। स्थान हम कितना बढ़िया बताए। वाह वाह वाह, ताली इसके लिए, ताली वाह। बोलिए। स्थान निरूपित संबंधार्थिका षष्ठी। तुम लोग यार खोए हुए हो, इतना तो है यार। नमन यार भोकाली गुरु मत बनो यार। अरे नमन, क्या नमन हो? हाँ भोकाली गुरु बन रहे हो क्या? अमृत की तरह भोकाली गुरु मत बनो क्या? अमृत भी लगा है, देखो लगा रहेगा तो तैयार कर लेगा। समझ गए? यानी देखो ये सब तैयार किए रहो तो देखो कहाँ जहां होगा वहां तुरंत तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुरंत आ जाएगा। नहीं यार तो तैयार किए नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे हो महाराज। बुद्धि है, समझ सकता है, बोलता नहीं। तुम्हें आ रहा था सही? वाह, पूछा नहीं मैं, बगल में बैठा क्या? चलो पूछ लूंगा, अभी थोड़ी है क्या? नहीं यार, लेकिन तुम तो गड़बड़ा गए किसी ना। काय गड़बड़ा गए? आए चलो तैयार करो बेटा है। तो देखो स्थान निरूपित संबंधार्थी का षष्ठी, यानी स्थाने वहां जाता है
और तन स्थान तत्पदार्थ निरूपित संबंधार्थी का षष्ठी होती। तो यहाँ स्थाने चला आ जाएगा क्योंकि यहाँ षष्ठी का अर्थ संबंध विशेष निर्धारित नहीं है। इकाह पदोत्तर जो षष्ठी है उस षष्ठी का जो अर्थ है संबंध, वह संबंध विशेष निर्धारित नहीं। संबंध तो पता रहता है कि षष्ठी जहां है वहां क्या अर्थ होगा, संबंध होगा ही, क्योंकि संबंध में ही षष्ठी आती है, से षष्ठी होती। लेकिन क्या नहीं पता रहता है, विशेष संबंध नहीं। हाँ, विशेष संबंध पता नहीं, कहीं रहता है कहीं, यहाँ संबंध विशेष निर्धारित नहीं है, इसलिए क्या होगा यहाँ स्थाने चलाए, जिसे स्थान पदार्थ निरूपित संबंधार्थी का षष्ठी होगी। क्या होगी, स्थान निरूपित संबंधार्थी। स्थान पदार्थ, क्या स्थान पदार्थ निरूपित, संबंधार्थी। हाँ क्या होगी, स्थान पदार्थ निरूपित संबंधार्थी का षष्ठी होगी। समझे कि नहीं, स्थान पदार्थ निरूपित संबंधार्थी, ये ध्यान रखिएगा। तो इका स्थान है इसीलिए लिखा, देखो स्थाने आ गए, इसलिए क्या अर्थ लिखा, स्थान, निवर्त निवर्तक भाव, क्या क्या होगा, निवर्त। तो इका स्थान है, क्या लिखा, लिखा नहीं, यण स्यात् अचि परे, यण क्योंकि सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते, क्रियाया परिसमाप्यते, क्रिया के द्वारा समाप्त होते हैं, क्या, तो ये समझ लेना चाहिए। तो एक के स्थान में यण होता, सर्वम वाक्यम क्रिया परिसमाप्यते, इसलिए क्या होगा, स्यात् आ जाएगी क्रिया है, तो क्या होगा, इका स्थाने यण स्यात् अचि परे, है कि नहीं। आज यदि समीप में उच्चरित हो तो, क्योंकि समीप माने औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमी है, आज में कौन सी सप्तमी है, कोई कहा कि भैया वो नहीं होगी, यहाँ अधिकरण में सप्तमी नहीं है, सत सप्तमी है। आची में कौन सी सप्तमी है, सती सप्तमी है, सत सप्तमी है। सत सप्तमी जानते हो किससे होती है, किसे, ठीक है, अब तो सब जान गए यार, तो इनसे होती है, तो उसी से हुई है। क्यों नहीं है, औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमी नहीं, माने अधिकरण में सप्तमी नहीं, कहा क्यों नहीं, कहा इसलिए क्योंकि अधिकरण माने होता है आधार सन आधारो अधिकरण, है कि नहीं, क्या है, आधार की क्या होती है, तो आधार हो, तो इसका मतलब आज किसी का जब क्या हो जाए, आधार हो जाए, तब ना फिर वो उसकी अधिकरण संज्ञा होगी। अब वर्ण किसी का अधिकरण आधार नहीं, वर्ण वर्णांतर का अधिकरण आधार नहीं, कोई भी वर्ण किसी भी वर्ण में नहीं रहता, कोई भी वर्ण, इसीलिए वो आज क्या नहीं होगा, अधिकरण नहीं, आधार नहीं, इसलिए औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमी यहाँ संभव, क्या सप्तमी है, ऐसा मान करके उन्होंने बालमोकार ने पक्ष उठाया, कहा भैया सत सप्तमी है। लेकिन भाष्य आदि में सब जगह सम्मत है कि नहीं भैया, वो एक के ऊपर जब कोनो बैठे तभी वो आधार हो, ऐसी बात नहीं है। आधार माने कई आधार है मेरे यहाँ, क्या यार है, त्रिधा, आधारस त्रिधा, वैसे ही को औपश्लेषिको वैसे ही को अव्यापक चेती, क्या यार, तो ये सब है। तो यहाँ औपश्लेषिक वाला है, औपश्लेषिक माने उप समीपे श्लेषा संश्लेषा, कह उप समीपे श्लेषा संबंधास, है कि नहीं, तत्कृतम औपश्लेषिकम अधिकरणम, है कि नहीं, यानी समीप को लेकर के जो अधिकरण होता है वो क्या होता है, औपश्लेषिका अधिकरण होता है। समीपता तो हो ही सकती है, एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ क्या कल्पित समीपता हो सकती है, इसलिए उसी को लेकर के औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमी यहाँ मानते हैं, सत सप्तमी ठीक नहीं। तो समीप में उच्चरित हो कौन, अच, काय, तो इक के स्थान में यण होता है, यदि क्या हो, अच परे हो, अच परे का मतलब अच समीप में उच्चरित हो, क्या यार, अच यदि समीप में, ठीक भैया। अब देखो उदाहरण क्या है, सुधीधन उपास्य, सुधीधन इक कौन है, इक यहाँ देखो तीन है, ध्यान रखना, सा का इक के स्थान में यण होता है, कहे कनिष्क जी, किसके स्थान में होता है, इक के स्थान में यण होता है, तो इक कैसा है, यहाँ कैसा है, तीन है। तुम थोड़ा और इधर हो जाओ तो दिखने लगे कौन, हाँ बस हो गए, ज्यादा नहीं तो अभिलेष को तुम ढक दोगे क्या, हाँ कैठो इक है आर्यन जी, तीन ही ना है, हाँ। अरे यार मेरा छोटा सा क्या है फोन है बेचारा, इसमें दिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ सभी लोग दिख जाओ, कौन नहीं दिख पाता कभी कभी, क्या है, हाँ चलो। तो क्या हुआ, तीन एक है कि नहीं, सब आप लोग चाहेंगे तो हो जाएगा। बड़ा वाला एक सोच रहा हूँ लेने के लिए, क्या एक कम से कम कितना बड़ा लिया जाए, आए मैंने लिया जाएगा, अब जितना बड़ा होता होगा, हम कहा जाने क्या है, सब दुकान में रहते हो, क्या है हमारा, अच्छा वाला कुल मिला के। बड़ा वाला का मतलब ये नहीं है कि
क्या बड़ा वाला का मतलब है हाँ? चलो यार संसार है यहाँ तो क्या क्या अच्छा क्या ये है तो क्या हुआ ये कितने हैं तीन ही हैं कौन कौन ता का उ सकार उत्तरवर्ती उकार उपास्य का उ क्या तीन ही है ना सकार उत्तरवर्ती उकार धकार उत्तरवर्ती कार उपास्य का उ है कि जब हम भी बोला करें तब ना बोला करो यार बाद में बोला करो थोड़ा हमको भी मौका दे दिया करो बोलने का हमको जल्दी से बोलना पड़ता है हम सोचते हैं तुम बोल ना दो जिसे विचारों को जो पहली बार सुनेंगे ना उनको भी क्या हो जाए बोध हो जाए समझ हो जाए क्या तुम लोग हम बोलते हैं तब बहुत साथ साथ बोलते रहते क्या है कि नहीं हम बोल रहे तब बोले तो सकार उत्तरवर्ती उकार धकार उत्तरवर्ती कार उपास्य का उ है कि नहीं ये क्या है तीन इक अब भैया इक के स्थान में अण होता है तो तीनों इक के स्थान में अण होने लगे आज परे रहते आज समीप उच्चरित हो तो आज तीनों में समीप उच्चरित है जैसे सा का ऊपर पकड़ लो इक उससे समीप उच्चरित आज कौन हो गया धा का ई क्योंकि समीप में है उसके ठीक है पहले सा का उ है सा है फिर उ है फिर धा है फिर ई है लेकिन धा का बीच में व्यवधान है लेकिन कोई बात नहीं समीप तो होता ही है समीप जो होता है वो क्या होता है व्यवहिता अव्यवहित उभय साधारण होता है जैसे हम अभी बताए थे जब वो बताए थे ना कौन सी तस्मिन नीति निष्ठ पूर्वज पढ़ा रहे थे सब बताए उसमें ध्यान से सुन लेना आप सब बार नहीं बताऊंगा वही चीज क्या यार इसीलिए जो व्यक्ति पूरा शुरू से बढ़िया से पढ़ेगा ना उसको सब बातें एकदम क्लियर होंगी पानी की तरह उसको रहेगा कहीं कोई संदेह डाउट नहीं रहेगा इसलिए जरूर हमारा कहना है कि शुरू से पढ़ो एकदम है कि नहीं आगे चलो तो क्या हुआ व्यवहित अव्यवहित साधारण होता है बटे गावा शेरती इत्यादि बताया था मैं चलो तो क्या हुआ आज समीपोच्चरित है है कि नहीं तो इसलिए धा का ई भी समीपोच्चरित है आज इसलिए क्या होना चाहिए सा के यू को भी यण होना चाहिए फिर पकड़ लो दूसरा ई कौन हो गया धा का ई उसके स्थान में यण होता है उससे समीपोच्चरित आज कौन हो गया उपास्य का उ फिर तीसरा ई कौन हो गया उपास्य का उ उससे समीपोच्चरित कौन है पा का आ इसलिए तीन इक है यहाँ तीनों इक के स्थान में यण प्राप्त हो गया क्योंकि तीनों इक से समीपोच्चरित अच है कहे सा के उ के बाद उच्चरित है कौन सा धा का ई धा के ई से उच्चरित है समीपो कौन समीपोच्चरित है कौन अच उ और उ से समीपोच्चरित है अच कौन सा पा का इस तरह से तीनों इक के स्थान में क्या होना चाहिए यण होना तीनों इक के स्थान में यण प्राप्त हो गया क्या विवहित में भी प्राप्त है अव्यवहित में भी प्राप्त है क्या यार दोनों जगह प्राप्त है विवहित में भी प्राप्त है धा के ई और उपास्य के उ में यहाँ अव्यवहित में प्राप्त है और सा के उ में और उपास्य के उ में क्या प्राप्त है व्यवहित में प्राप्त है कहे तो व्यवहित में भी यण प्राप्त है और यण प्राप्त हो गया समझे कि नहीं इसलिए क्या हो गई अव्यवस्था क्या हो गई अनियम हो गया क्या हो गया अनियमे नियमकारित्वम परिभाषा है कि नहीं अनियमे नियमकारित्वम परिभाषा है कि नहीं अनियम को जो नियम में बदल दे नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र होते हैं क्या यार तो नियम करने के लिए सूत्र लग जाएगा तस्मिन् नीति निष्ठे पूर्वस्य क्योंकि उसका यहाँ लिंग है उसका लिंग क्या है कल लिंग लिंगित कौन हो गया क्योंकि उसका लिंग है उपसर्जकाधिकरण सप्तम पद आइए वो यहाँ है कहाँ इक्वलिटी है सप्तम पद की नहीं है इसलिए यहाँ अव्यवहित और पूर्व से दो पद यहाँ चले आएंगे अव्यवहित कहाँ चला जाएगा अच के साथ अव्यवहित अच परे और पूर्व से कहा चला जाएगा षष्ठ्यंत इका के साथ तो पूर्व से इका स्थान है यण अव्यवहित अच परे सूत्रकार हो गया सरल सार्थ हो गया क्या है दो पद आए हैं ध्यान रखना अव्यवहित और पूर्व अव्यवहित कहाँ चला जाएगा अच के साथ पूर्व से कहाँ चला जाएगा इका के साथ तो क्या होगा पूर्व से इका स्थान है यण अव्यवहित अच परे हो गया अब देखो केवल कहाँ होगा धा के ई के स्थान में यही प्राप्त होगा बाकी कहीं भी प्राप्त क्यों पूर्व से इका कौन हो गया धा का ई उसके स्थान में यण होता है अव्यवहित कौन उपास्य का उ इसलिए धा के ई के स्थान में यण प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ सा के उ के स्थान में यण प्राप्त नहीं है क्यों क्योंकि पूर्व से इक तो है सा का उ लेकिन उससे अव्यवहित परे उससे अव्यवहित परे कौन है धा क्या नहीं है अच नहीं कहे ई है पर में लेकिन वो व्यवहित परे है क्या नहीं है अव्यवहित पर में इसलिए क्या नहीं होगा यण नहीं होगा तो यण प्राप्त नहीं है तो इसका मतलब है कि सा के उ के स्थान में भी यण प्राप्त नहीं है उपास्य के उ के स्थान में भी यण प्राप्त नहीं है जब कौन लग गया सूत्र कहाँ प्राप्त है केवल अव्यवहित स्थल में अव्यवहित स्थल क्या है धा का ई उपास्य का इसलिए यही दो जगह यही एक जगह क्या प्राप्त है कहाँ नहीं प्राप्त है
सु के उ में और उपास के उ में। ये दो स्थल कैसे स्थल हैं? ये दो विवाहित। हाँ, व्यवहित स्थल। व्यवहित में क्या नहीं प्राप्त है? यार कहाँ? अब व्यवहित कौन है? केवल एक। कौन सा? धा का ई, बस मैंने धा का ई और उपास्य का ऊपर रहते। क्या यार? धा का ई उपास्य के ऊके परे रहते, तो एक स्थल, इसलिए यही यण प्राप्त है। कोई ये कहा, ये बताइए कि धा का ई है, आप क्या कह रहे हो? धा का ई क्या है? ई है। का ई है? ई नहीं। अरे ईक में कौन, ईक प्रत्याहार में कौन बनाते हैं यार? बताओ जी। है कि नहीं? बताओ कहीं वहां दीर्घ ई आई है? ये धी वाली ई आई है कहीं? कौन सी आई है? कौन आई है? ह्रस्व ई आई है। कौन नहीं आई है? कौन सी आई है, कौन नहीं आई है? ह्रस्व ई आई है, दीर्घ की नहीं आई है। नहीं आई है। तुम बताओ प्रकाश। सुधी में दीर्घ ई है और एक प्रत्याहार में ह्रस्व ई आती है ना जी। तो ये धी वाली ई आई है? नहीं आई है। नहीं आई है, तो यहाँ यण होगा? नहीं होगा। तब समस्या हो गई कि नहीं हो गई? जी। कहे यार समस्या हुई कि नहीं हुई? जी। तब कैसे करोगे? तो कोई बताएगा इसका उत्तर? इधर बोल, बताओ। ह्रस्व ई से दीर्घ ई का बोध हो जाता है। कैसे? ये अपने 18 सवर्णों का बोधक होता है। कैसे? अर्ध सवर्ण चा प्रत्यय हाँ, से। अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय से। क्या यार? विधीयमान भिन्न, क्या अर्थ है? विधीयमान भिन्न अण अपने सवर्णियों का बोधक होता है और उदित अपने आदि वर्णों के सवर्णियों का बोधक। हाँ, उदित स्वाद्य वर्ण सवर्ण से बोध का, ठीक है? उदित स्वाद्य वर्ण, तो उदित अपने स्वाद्य वर्ण सवर्णी का बोधक होगा। तो यहाँ विधीयमान भिन्न अण कौन हो गया? ई का। विधीयमान भिन्न अण कौन हुआ? वह क्या करेगा? अपने 18 सवर्णों का बोध करेगा। हाँ, तो अपने सवर्णी। अच्छा, ई के सवर्णी कितने हैं बताओगे? ह्रस्व दीर्घ ई के सवर्णी कितने हैं तुम बता सकते हो? ई के से कितने वर्णों का बोध होगा? 18। 18 का होगा। इसे ई के माने कौन बताओ? ई और री। हाँ, अब बताओ कितने वर्णों का बोध होगा? इनको दे दो आगे वाले भैया को, तो तुम भी बताओ भैया। ई और री। हाँ, अब बताओ इन कितने सवर्णी का बोध होगा? 66। हाँ, कैसे? ई ओ के और री के 18 हाँ। और री के 12, तो कितने हो गए? 18 12 30, 18 36, 30 66। ठीक है ना? तो षट षष्ठी वर्णों का बोध होगा। कितने? षट षष्ठी वर्णानाम बोध होगा। लेकिन इक से कितने वर्णों का बोध होगा? और यण से? यण से 4, यण से 4 और इक से षट षष्ठी, लेकिन षट षष्ठी वर्णानाम बोधो भवति। बोलो एक बार, 2 बार बोलो। षट षष्ठी वर्णानाम बोधो भवति। षट षष्ठी वर्णानाम बोधो भवति, यानी 66 वर्णों का बोध कैसे होता है? सब लोग समझ गए भैया? आप भी समझ गए नमन जी की नहीं? रुद्रा भैया आप, और आप ओम प्रकाश भैया नहीं समझे? कैसे होता है बताइए? ये अपने 18 सवर्णों का बोधक होता है। हाँ, तो 66 कैसे हो गए जल्दी से बताइए? ई के 18, हाँ। उ के 18 और री के 18 और री के 12, हाँ। 66 हो गए। ठीक है, ठीक है, ऐसे लगा लीजिएगा हैं? जी। हाँ, लो। तो इस तरह से क्या हुआ? 66 वर्णों का बोध होता है कि नहीं? अब बताओ यथासंख्य हो सकता है क्या? यण से कै का बोध होगा? 4। यण से केवल कैठे हैं यण? या वा रा ला 4 ठो। और इक कैठो है? 66। अब बताओ एक स्थानीय कैठो है 66 और आदेश कैठो है 4। अब बताओ, तो बताओ इतना पहले ध्यान दो कि ईक से कितने 66 वर्णों का बोध हुआ था। यानी ई से किसका होगा? ह्रस्व का भी होगा, दीर्घ का भी होगा, प्लुत का भी होगा। तो बताओ सुधी में जो ई है वो क्या है? दीर्घ है। तो बोध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या होगा? ई से ई के स्थान में यण प्राप्त हो, ईक हो गया तो क्या हो गया? यण प्राप्त हो गया। समझे कि नहीं? एक चीज और बता देते हैं थोड़ा सा। अवधि समत सवर्ण ग्राहक के जो पक्ष हैं वो 4 पक्ष हैं। क्या है? एक तो आण ग्रहण है, दूसरा क्या है? जाति पक्ष है,
तीसरा गुणाभेद का पक्ष, चौथा क्या है? प्रत्याहार ग्रहणे तदवाच्य वाच्य निरूढ़ा लक्षण। ये चार क्या है? सवर्ण का ग्रह कराते हैं। चार प्रकार से सवर्णों का ग्रह होता है, याद रखिएगा। क्या क्या? अर्धी सूत्र में अणग्रहण, जाति पक्ष, तीसरा गुणाभेद का। गुणाभेद का मैंने समझ रहे हो? गुण क्या होते हैं? भेदक नहीं होते हैं। जैसे रस दीर्घ प्लुत, इनको मान लो, अनुनासिक अननुनासिक, ये सब क्या होते हैं? भेदक नहीं होते। जैसे मान लो या क्या है? अनुनासिक भी होता है और अनुनासिक भी होता है। वह क्या होता है? अनुनासिक भी होता है, अनुनासिक भी होता है। ला भी अनुनासिक और अनुनासिक होते हैं। तो ये भेदक नहीं होगा। अनुनासिक अनुनासिक भेदक नहीं होगा, अभेद ही होंगे। अब इनमें एक होगा। क्या है? जैसे शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, ये सब क्या है? एक है। ये थोड़ी है कि ब्रह्मा जी से कोई लड़ाई करके सोचे कि हम शिव जी से बच लेंगे, तो बच सकता है क्या है कि नहीं? विष्णु भगवान को गरियाया कहे कि नहीं हम शंकर जी को तो कहते हैं, तो कैसे? कुछ नहीं हो। देखो राक्षस यही थे, समझ नहीं पाए, इतना ज्ञान उनको तत्व बोध नहीं हो पाया। क्या वो तत्व बोध? लगता है पुस्तक नहीं पढ़े, तो तत्व बोध उन्हें नहीं हो पाया। क्या है कि इसीलिए क्या है, वो भटक गए। जान तो जाते थे, ब्रह्मा जी को प्रकट कर लेते थे, सब बड़े तपस्वी होते थे यार। क्या है? अच्छा, पहले राक्षस होते थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब सिद्धि पा जाते थे ना, वरदान पा जाते थे, तो उससे ज्यादा ही हो जाते थे। क्या है? तभी से प्रभाव दिखाना अहंकार हो जाता था ना, कि अब तो मैं क्या हो गया, अब तो मैं विश्व विजयी हो गया। क्या है? त्रिलोक विजयी हो गया। चतुर्दश भुवन में हमको कोई भी कुछ कर नहीं सकता। अब हमको देवता भी क्या, डायरेक्ट पंगा लेते थे, तो छोटे मोटे से पंगा नहीं लेते थे। क्या आए? जाने दो यार, ज्यादा नहीं करते हैं। क्या बोल रहा था? गुणाभेद का। गुण क्या नहीं होता? भेदक नहीं होता। तो यानी कि या और अनुनासिक या और अननुनासिक या दोनों क्या है? एक ही है। दोनों क्या है? एक ही है। तो बताओ क्या होगा? और इसी तरह ला भी, इसी तरह वाह भी एक ही है। तो इसका मतलब है कि या कहने से कितने का बोध होगा? 7 का। कितने का होगा कि नहीं? अगर गुणाभेद का लग जाए तो कहेगा भैया क्या होता है? गुण भेदक नहीं होते, सब एक ही है। तो क्या होगा? कितने का बोध होगा? 7 का होगा। माने या वा रा ला, 4 तो है, और इनके 3 का और 3 बोध हो जाएगा। 3 से 3 का और बोध हो जाएगा। क्या? तो कितने हो जाएंगे? 7। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि वो भी विधीयमान अतिरिक्त स्थल में ही लगती है। क्या नहीं? विधीयमान से अतिरिक्त, विधीयमान में नहीं लगती। समझे कि नहीं? ये सभी जो सवर्णी है ना, ये सभी क्या होते हैं? विधीयमान स्थल में नहीं लगते हैं। किससे किससे सवर्ण ग्राहकता होती है? ध्यान रखना। ये अर्धी सूत्र में अणग्रहण से, गुणाभेद का पुष्प से, प्रत्याहार ग्रहणेषु तद्वाच्य वाच्य निरूढ़ा लक्षणा। अभी नहीं बताया था क्या? बताए थे। हाँ, प्रत्याहार ग्रहणेषु तद्वाच्य वाच्य निरूढ़ा लक्षणा। क्या है? प्रत्याहार ग्रहणेषु तद्वाच्य वाच्य निगूढ़ा लक्षणा। धीरे धीरे बोलो, तो बोल दे 2-3 बार। हाँ। प्रत्याहार ग्रहणेषु तद्वाच्य वाच्य निगूढ़ा लक्षणा। कौन बोलेगा? प्रत्याहार ग्रहणेषु तद्वाच्य वाच्य निरूढ़ा लक्षणा। प्रत्याहार ग्रहणेषु तद्वाच्य वाच्य निरूपित। तद्वाच्य वाच्य निरूढ़ा लक्षणा। हाँ, कौन बोलेगा? उधर बोलो, आर्यन को दे दो, बोल देगा। प्रत्याहार ग्रहणेषु तद्वाच्य वाच्य निरूढ़ा लक्षणा। ठीक है, लाओगे आ गया ना? देखो घटाई दे रहा हूँ। प्रत्याहार ग्रहण क्या है? इक्वल में है। वहां क्या होगा? तद्वाच्य वाच्य में। तद माने कौन हो गया? ईग प्रत्याहार। कौन हो गया? उससे वाच्य कौन है? इससे वाच्य कितने हैं? 4। इससे वाच्य कितने हैं? 4। फिर उससे वाच्य, उनसे वाच्य कौन है? उनके सवर्णी कौन है? उनसे वाच्य कौन है? बोध्य कौन है? छाछ। समझे? उनके सवर्णी यानी दीर्घ प्लुत ह्रस्व आदि है, तो छाछठ, इसलिए उनका उनमें लक्षणा हो जाएगी, यानी उनका बोध हो जाएगा। ठीक है भैया? तो तद कौन हो गया? ईक प्रत्याहार। उनसे वाच्य 4। फिर जो आजरंतेन संहिता के द्वारा बोध्य होते हैं, वही वाला लेना है। तो तद माने उससे बोध्य कौन हुए? 4। किसके द्वारा? संहिता के द्वारा। वो 4 किसके द्वारा बोध्य हैं? संहिता के द्वारा।
और फिर उनसे बोध कौन है वो छाछठ, वो कैसे हैं माने प्रत्याहार तदवाच्य वाच्य उन्हीं में लक्षणा हो जाती है, उन्हीं में वाच्य कैसे हैं तो उसी के द्वारा वो सवर्णी का ग्रह करा देता है, ज्ञान करा देता है कि नहीं। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है आपको है। तो गुणाभेद का हो गया, अणग्रहण जानते ही हैं आप, गुणाभेद का बता ही दिया, प्रत्याहार गणेश तदवाच्य वाच्य निरूढ़ा लक्षणा बता ही दिया। और जाति पक्ष माने होता है जैसे आ से किसका बोध होगा, अत्तावच्छिन्ना का बोध होगा, ई से किसका बोध होगा, ऊ से उत्तावच्छिन्नु का, री से ऋत्वावच्छिन्न री का, री से ऋत्वावच्छिन्न री। अब बताओ आ से अत्तावच्छिन्ना का बोध हुआ तो अत्तावच्छिन्न जिस आत्त जिसमें होगा वो आ होगा। तो बताओ आत्त तो किस में है, रस वाले में भी है, तो सभी का बोध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही है क्या जाति, समझ गया ना। तो क्या हुआ, छाछठ का बोध हो गया। तो अब बताओ यहाँ इसका मतलब है कि इस ई के स्थान पर क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ई के स्थान में ई से कितने का बोध हो गया, सभी का। तो इसलिए सुधी के ई के स्थान में भी है ना प्राप्त हो गया, जान गए ना। अब क्या होगा, अब देखो ई के स्थान में क्या होगा, यण होगा। ई के स्थान में क्या होगा, यण कितने भैया, कौन कौन, चारों प्राप्त हो गए। कैसे प्राप्त हो गए, चारों नहीं प्राप्त हो गए हैं। अब भैया कुर्सी एक थे है, बैठने वाले कितने हैं, तो क्या हो गई, कोई कहा नहीं अनियम हो गई, वो यथासंख्य सूत्र है वो लग जाए, कौन लग जाए, क्योंकि ई के भी 4 ठो है, यण भी कै है, तो लग जाए। कहे भैया क्रम से क्या होता है, ई के स्थान में या, ऊ के स्थान में वाह, री के स्थान में रा, ली के स्थान में हो जाए। क्या समस्या, कहा नहीं लग सकता ना, अभी बताया था मैं, लग सकता है कभी, क्यों नहीं लग सकता है, कौन 66 और यण 4 है, तो कैसे हो सकता है, 7 का भी बोध नहीं होगा, क्यों, यण क्या है, विधीयमान है, विधीयमान थोड़ी अपनी सवर्णी का बोध कराता है, कहे यार, इसलिए वो नहीं हो। हो भी जाए कथनचित तुष्य दुर्जन न्याय से, कोई मूर्ख है वो हट ही कर रहा है कि नहीं 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 हम करेंगे ही कर ही दे, तो कहा चलो भैया कर भी लो, तब भी होने वाला है क्या, नहीं होने वाला, क्यों, इधर 4 उधर 4 ज्यादा से ज्यादा 7 इधर 66, इधर माने किधर, में 66 है, हाँ, और उधर यण में 7 अथवा 4 ही है, जाने रहना, कोई कहे तब भी की बात, कोई हट करे तब की बात है, कहे यार। तो क्या हुआ, यथासंख्य हो सकता है, नहीं हो सकता, समझे कि नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए, इसीलिए सूत्र स्थाने अंतरतम, हाँ, इसके द्वारा क्या करेंगे, स्थान मिलाएंगे, स्थाने यत्रा यत्रा अनेक विधम आंतर्यम तत्व स्थानता आंतर्यम है कि नहीं, अथवा प्रसंगे सती, क्या अर्थ है, वही प्रसंगे सती, स्थाने न स्थाने नहीं वह अंतरतम आदेशा, वो क्या अर्थ है, अरे यही प्रसंगे सती बोलो, प्रसंग का मतलब ही क्या है, अनेक संप्राप्ति प्रसंग, तो क्या है, प्रसंगे सती, स्थाने नहीं बनता तो आदेश, तो स्थान के द्वारा अंतरतम हो जाएगा, सती संभव संभव भी है, इसलिए स्थान के द्वारा अंतरतम होगा। तो स्थान क्या है, ई का स्थान क्या है, और इसलिए क्या हो जाएगा, ई के स्थान में क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। इसीलिए लिखा देखो वृत्ति में, स्थानत आंतर्यम नहीं, स्थानत आंतर्याद इकार से यकार, लिखा कि नहीं लिखा वृत्ति में, स्थानत आंतर्याद इकार से यकार, स्थानत आंतर के द्वारा क्या हो गया, इकारवा के स्थान में यकार हो गया, क्या यार, इस तरह से स्थानत आंतर्याद इकार से यकार, कहे जाति पक्ष को लेकर के कथनचित यथासंख्य हो सकता है, क्योंकि भाष्यकार ने यथासंख्य का भी उदाहरण दिया, तद्यत्र मध्वत्र है कि नहीं, और स्थानीय अंतरतमा का भी दिया है, यथासंख्य का भी और स्थानीय अंतरतम दोनों का। तो स्थानीय अंतरतमा यथासंख्य कब बन सकता है, जाति पक्ष को लेकर, जाति पक्ष माने देखो, इत्वावच्छिन्न ई 1, उत्वावच्छिन्न 2 और ऋत्वा 2 है, ऋत्वा है कि नहीं, तो हो जाएंगे 4, इधर भी 4 हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाता है, जाति पक्ष को लेकर के 4 हो गए, इसलिए क्या है, यथासंख्य हो जाएगा। लेकिन उसमें समस्या ये होती है कि री से ली का भी बोध होने लगेगा, क्योंकि रित और लित जाति, ली वाले जाति पक्ष में क्या करेगा, जाति का निर्देश कर देगा, क्या
कहेगा भैया रिक्त जाति दोनों कहाँ है? एक ही है। क्यों? सवर्ण का ग्रह कराता, आप सवर्ण तो करेगा नहीं जाति पक्ष में, क्या कहेगा? दोनों जातियां एक हैं, क्या है? तो रिक्त जाति दोनों एक हो जाएंगी, तो कभी री के स्थान में रा होने लगेगा, री के स्थान में ला होने लगेगा, री के स्थान में ये समस्या होने लगेगी। इसीलिए क्या करना चाहिए? माने यही ठीक है। कौन सा स्थान है? इसी के द्वारा है, उसका विचार आदि वर्णन करने के लिए और कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब है, सारी बातें हैं, ज्यादा नहीं बताता हूँ, इतने बताता हूँ। आगे करते हैं। आगे कौन सूत्र है? अनाची चा। सूत्र क्या है? अनाची चा। ठीक है, अनाची चा है, लेकिन चलो आज रहने देते हैं, थोड़ा कुछ कार्य है, समय ज्यादा हो गया है, तो आज अनाची चा नहीं, आज इतने करते हैं। अनच्चा कल करेंगे भैया। तो आज इतने करके अपनी वाली विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम।